नमस्कार किसान भाइयों, नेचर फार्म कृषि सलाहकार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त हुकेश प्रधान। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की उन्नत खेती करने की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे खेत की तैयारी से लेकर के गेहूं की कटाई और भंडारण तक की बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसलिए गेहूं की उन्नत खेती करने की संपूर्ण सटीक और व्यवहारिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, किसी भी फसल की अधिक पैदावार के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की खेती करने के लिए जमीन को तैयार करते समय ट्रैक्टर से खींचे गए नए एमबी जुताई उपकरणों का प्रयोग करें, जिसमें मिट्टी को ढीला करने के लिए 1 से 2 बार अच्छी तरह से जुताई कर लें और मिट्टी को पलट दें। अब मिट्टी की सतह को तोड़ने व चिकना करने के लिए 1 से 2 बार हेरोइंग या रोटावेटर चला दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी व समतल हो जाए। या जमीन को पहली बार में ही बुआई के लिए तैयार करने के लिए जीरो टिल फट्टी सीड ड्रिल का प्रयोग करें, जो कि हेरोइंग के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, जो कि जमीन को पहली बार में ही बुआई के लिए तैयार करेगा और पिछले फसल में बचे अवशेषों का प्रयोग करके जमीन के कार्बनिक पदार्थों को बर्बाद नहीं करेगा। जमीन की आखिरी जोताई करते समय प्रति एकड़ 40 क्विंटल फार्म यार्ड खाद डालें या 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट या 100 किलोग्राम स्टेरामील प्रति एकड़ की दर से डाल करके खेत की आखिरी जोताई करनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें, जिससे कि 20 से 30% रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। वही मिट्टी में छिपे कीटों, मृदा जनित रोगों और जड़ संबंधित बीमारियों से काफ़ी हद तक सुरक्षा देखने को मिलता है। निमेटोड से संक्रमित बीजों को छांटने के लिए प्रति 50 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल करके एक घोल तैयार कर लें। अब इस घोल में 40 किलो बीजों को डाल देना चाहिए। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं या पानी के ऊपर आ जाते हैं, उन बीजों को छान करके बाहर कर देना चाहिए। अब नमक वाले पानी से गेहूं के बीजों को निकाल करके एक बार साफ ताज़े पानी में छान लेना चाहिए और उपचारित या बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब बीज को उपचारित करने के लिए यूपीएल कंपनी के रेनो, जिसमें थियोमेथोक्सम 30% एफएस फार्मो में आता है, इसी के साथ यूपीएल कंपनी के प्रोवैक्स 20% एफएफ, जिसमें कार्बोक्सिन 17.5% प्लस थीरम 17.5%, जो कि डब्ल्यूपी फार्मूलेशन में आता है, इन दोनों का प्रयोग करके बीज को उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने का तरीका। किसान भाइयों, 40 किलो बीज को उपचारित करने के लिए रेनो थियोमेथोक्सम 30% एफएस को 100 ml लेना है। इसी के साथ प्रोवैक्स 20% एफएफ को 100 ml लेना है और 200 ml पानी मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है। अब इस घोल को बीजों के चारों तरफ स्प्रे कर देना चाहिए और हाथों में ग्लव्स लगा करके 2 से 3 बार अच्छी तरह से मालिश कर देना चाहिए, जिससे कि बीजों के ऊपर एक लेयर बन जाए। अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद बीजों को 60 मिनट यानी 1 घंटे तक छांव पर सुखा देना चाहिए। किसान भाइयों, अब 1 घंटे के बाद आपका जो गेहूं का बीज है, यह उपचारित होकर बुआई के लिए तैयार है। अब आप इसको बुआई कर सकते हैं। बुआई का तरीका। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई 2 तरीके से होती है। पहला छिटकाव विधि से, दूसरा कतारों में। यदि आप कतार में बुआई करना चाहते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन टू लाइन 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखनी चाहिए और 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई से बुआई करनी चाहिए, जिससे कि बीजों को अंकुरण होने में मदद मिल सके। गेहूं की बुआई करने के बाद बीज को अंकुरण होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। ऐसे में हमें बुआई से पहले खाद एवं उर्वरक का बेसल डोज डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह जो बेसल डोज होती है, यह गेहूं के बीजों को अंकुरण होने में मदद करता है और अंकुरण होने के बाद
पौधों को जरूरी पोषक तत्वों का खुराक प्रदान करता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि प्रति एकड़ यूरिया 105.6 किलोग्राम, डीएपी 52.8 किलोग्राम, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 26.7 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाला 10 किलोग्राम, जेबा 5 किलोग्राम, कोपियो 3 किलोग्राम को मिला करके प्रति एकड़ की दर से बुआई से पहले खेत की आखिरी जोताई के समय बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। यूरिया को 3 समान भागों में बांट देनी चाहिए। पहली भाग यानी कि 35.2 किलोग्राम को बुआई से पहले खेत की आखिरी जोताई के समय यानी कि बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए और शेष 2 भागों में से पहली भाग यानी 35.2 किलोग्राम को फसल की 21 दिन की अवस्था होने पर छिड़काव करनी चाहिए और दूसरी भाग को 45 दिन की अवस्था होने पर छिड़काव करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, अब गेहूं की बुआई करने के बाद गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए गेहूं की बुआई करने के 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के भीतर आप यूपीएल कंपनी के दोस्त हर्बिसाइड जिसमें पेंडीमेथालिन 30% इसी फार्म में आता है, इसे प्रति एकड़ 1.5 लीटर 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि इसे आप सही समय पर सही डोज के साथ स्प्रे करते हैं तो इसको स्प्रे करने के बाद आपके गेहूं के फसल में किसी भी तरह के खरपतवार को उगने नहीं देता है। किसान भाइयों, अब आपकी फसल जब 21 दिन की अवस्था की हो जाती है तो यूरिया की शेष 2 भागों में से पहली भाग यानी कि 35.2 किलोग्राम को छिड़काव कर देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करना चाहिए। ध्यान रहे सिंचाई करते वक्त जल भराव की स्थिति न होने दें। किसान भाइयों, यदि इस समय आप खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कर पाते और जब आपकी फसल 30 से 32 दिन की अवस्था की हो जाती है और खेत में खरपतवार दिखाई दे तो इस समय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए यूपीएल कंपनी के टोटल हर्बिसाइड जिसमें सल्फरन 75% प्लस मेथसल्फरन मिथाइल 5% जो कि WG फार्मूलेशन में आता है, इसे प्रति एकड़ 16 ग्राम प्लस 500 ml चिपको को 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा यूपीएल कंपनी के वेस्ता जिसमें क्लोडिनाफॉप प्रोप्रोगायल 15% प्लस मेथसल्फरन मिथियल 1% जो कि WP फार्मूलेशन में आता है, इसे प्रति एकड़ 160 ग्राम प्लस 500 ml चिपको को 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप यूपीएल कंपनी के सागुन 1121 जिसमें मेट्रीबुजिन 42% प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोप्रोगायल 12% जो कि WG फार्मूलेशन में आता है, इसे प्रति एकड़ 200 ग्राम प्लस 500 ml चिपको को 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई तीनों दवाइयों में से यदि किसी एक दवाई का यदि आप सही समय पर सही डोज के साथ स्प्रे करते हैं तो इसके स्प्रे से आपके फसल में जितने भी खरपतवार उग चुके होते हैं यह उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण कर देता है। किसान भाइयों, अब जब आपकी फसल 45 दिन की अवस्था की हो जाती है तो इस समय आपको यूरिया की शेष 2 भागों में से दूसरी भाग यानी कि 35.2 किलोग्राम को छिड़काव कर देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर देनी चाहिए। ध्यान रहे सिंचाई करते वक्त जल भराव की स्थिति न होने दे, इसलिए ऐसे खेत पर गेहूं की फसल लगानी चाहिए जिसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और जमीन समतल होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब आपकी फसल जब 60 से 65 दिन की अवस्था की हो जाती है तो इस समय आपको तीसरी बार सिंचाई करनी चाहिए। यह गेहूं की फसल में बूटिंग की अवस्था यानी कि नए नए कल्ले आने की अवस्था होती है। इस समय भी सिंचाई करते वक्त जल भराव की स्थिति नहीं होने देना चाहिए क्योंकि अभी इस समय हमारे गेहूं के फसल पर नए नए कल्ले आने का समय होता है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 70 से 75 दिन की अवस्था की हो जाती है, यह गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था होती है। इस समय गेहूं के फसल में चूसने वाले कीट,
कवक संक्रमण और एक समान फूल लाने के लिए और गेहूं के फसल को सुरक्षा देने के लिए इन दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, जिसमें यूपीएल कंपनी के रेनो थियोमेथोक्सम 30% एफएस को 100 ml, गेनेक्सा 500 ml, अवांसर ग्लो जिसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैंकोजेब 66.7% जो कि WG फार्मा में आता है, इसे 600 ग्राम प्लस सिल्वेट गोल्ड 50 ml को 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई दवाइयों को यदि आप सही समय पर सही डोज के साथ स्प्रे करते हैं तो इसके स्प्रे से आपके फसल में चूसने वाले कीट जैसे कि एफिड, जेसी, थ्रिप्स, माइट्स, इसके अलावा फफूंद जनित रोग जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, अल्टेरिया ब्लाइट, कर्नल बंट, रस्ट से फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाइयों, जब हमारा फसल 80 दिन का हो जाता है, यह गेहूं की बालियों में दाने भरने का समय होता है। इस समय चूहों द्वारा गेहूं की बालियों और पौधों को काट करके गेहूं के फसल को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इस समय चूहों से फसलों को बचाने के लिए यूपीएल कंपनी के रतोल जिसमें जिंक फास्फाइड 80% WP फार्मा में आता है, इसे 10 ग्राम लेना है और 250 ग्राम आटा मिला करके प्रति एकड़ 40 जगह पर रख देना चाहिए, जिससे कि चूहों के हमलों से फसलों की रक्षा हो सके। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 85 दिन की अवस्था की हो जाती है तो हमें चौथी बार सिंचाई करनी चाहिए। यह गेहूं के फसल में आखिरी सिंचाई भी हो सकती है। गेहूं की फसल में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी के नमी के अनुसार, मिट्टी की नमी की गुणवत्ता के अनुसार और बियारिटी के अनुसार पर भी निर्भर करता है, लेकिन लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता ही होती है। ध्यान रखें, सिंचाई के वक्त कभी भी जल भराव की स्थिति न होने दें। फसल की कटाई। किसान भाइयों, अब जानते हैं गेहूं की कटाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो जब दाने में नमी का स्तर 25% से कम हो जाता है तो यह कटाई के लिए अनाज का सबसे अच्छा समय होता है। गेहूं की कटाई से पहले बाली को हाथों से मसल कर देख लें। यदि बालियों से दाना अलग हो जाता है तो आपकी फसल पूरी तरह से तैयार हो चुका है कटाई के लिए, इसकी आप कटाई कर सकते हैं। फसल काटने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। कटाई के बाद पौधों को 3 से 4 दिनों तक खेत में सुखा देना चाहिए और डंठल से अनाज को निकालने के लिए थ्रेशर द्वारा ताड़ा जाना चाहिए। अवशेष प्रबंधन। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में फसल की अवशेष प्रबंधन के लिए गेहूं के भूसे को न जलाएं। इसे एकत्र करके पशु चारा, खाद, जैव ऊर्जा उत्पादन और मशरूम की खेती के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। कटी हुई अनाज का भंडारण। किसान भाइयों, कटी हुई अनाज को तब संग्रहित किया जाना चाहिए जब नमी की मात्रा 12% या उससे कम हो। भंडारण करते समय गेहूं की थैलियों को कीटों के हमलों से बचाने के लिए प्रत्येक मीट्रिक टन अनाज के लिए 10 ग्राम क्विक फास जिसमें एल्युमिनियम फास्फेट 56% WP फार्मा में आता है, इस पाउच के साथ सुवासित करके ही भंडारण करें। अनाज को 7 से 8 दिनों के लिए वेंटिलेटर और दरवाजे बंद भंडारण कक्षों में भंडारण करें, जिससे कि घुमन से उपज की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और कीटों के हमलों से सुरक्षा मिलेगी। तो किसान भाइयों, यह था गेहूं की उन्नत खेती करने की संपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसान भाइयों, खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से nature.farm ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खेती किसानी से संबंधित नई नई जानकारी पाते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।